गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, वॉइस क्लियर आ रही है नमस्ते। आपको? नमस्ते नमस्ते। यस सर। चलिए रही है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का आपका है और एक सेकंड सर लोग ज्वाइन। सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। और क्लासेस जो हैं ऑनलाइन मोड में पूरी हैं और सारे रूल्स वही हैं जो आप लोगों ने ऑनलाइन मोड में पहले किए थे। वो सारी चीजें उसी तरह से है कि प्रॉपरली टोटल कंप्लीट क्लास को करना है उसको, और उसमें रिस्पॉन्सिव रहना है। जो भी आपको कभी भी किसी वक्त किसी का भी नाम लेके पूछा जा सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर, तो सभी को एक्टिवेट रहना है हमेशा। और केवल चैट बॉक्स में अटेंडेंस डालने पे ही अटेंडेंस नहीं है, उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो एक्टिव रहना है थ्रू आउट द क्लासेस। और सारी क्लासेस करनी है। ये तो रूल्स सभी आपको पता है, थर्ड ईयर में सभी चीजें आप ऑनलाइन कई बार कर चुके हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट है जो हम लोग इसको पढ़ाएंगे वो 603 कोड है, जिसका सब्जेक्ट नेम मोबाइल कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो कि फुल क्रेडिट में सब्जेक्ट है। जिस मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के थ्रू वो इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। फाइव उसका कोड है 603, थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड सब्जेक्ट है उसका। और थर्ड सब्जेक्ट सिंपली ये मेन कोर में है, मतलब इसमें कोई फुल मार्किंग की तरह से जैसे आप नॉर्मल कर सब्जेक्ट कर पढ़ते हैं वो उस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इलेक्टिव नहीं है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में सभी लोग आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि अभी हम लोग सिलेबस से और टॉपिक देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है। काफ़ी कुछ पता भी हम लोगों को है, काफ़ी कुछ नहीं भी पता है, और काफ़ी कुछ जानने को भी है। तो मोबाइल वर्ड जब भी आता है दिमाग में तो सिंपल, अगर किसी को टेक्निकल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है भी या नहीं भी है, तो सिंपल मोबाइल सुनते ही वो उसके दिमाग में ये आता है कि समथिंग मूवेबल, मूविंग, एनी डिवाइस विच इज मूविंग इन द नेचर। बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो कि मूविंग नेचर की होती हैं। मूविंग नेचर की डिवाइसेस जैसे कि जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं। जैसे कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक स्टिल एक मूवमेंट। तो जब आप कहीं पे जैसे बैठे हुए हैं तो आपकी पोजीशन स्टिल है, वहां पे आपका फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, इसको आप बोलते हैं। तो आप उस समय मूवेबल कहलाते हैं, मूविंग कहलाते हैं। तो मूवेबल डिवाइसेस जो हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट जो कि मूवेबल होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन सी चीजें मूवेबल हो सकती हैं? मूविंग डिवाइसेस के नाम आप बता सकते हैं? कौन कौन सी डिवाइसेस मूविंग आपको पता है? तो मोबाइल, लैपटॉप। वेरी गुड वेरी गुड। तो मोबाइल सबसे मोस्ट पॉपुलर डिवाइस जो कि मोबाइल डिवाइस में है। इसी तरह से लैपटॉप अगर आप ले जा रहे हैं उसकी चीज। लेकिन जैसे आपका सैटेलाइट,
सैटेलाइट भी अपनी पोजीशन चेंज करता है, और जो प्लेनेट होते हैं वो भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अर्थ भी अपनी पोजीशन मूव कर रही है। तो लोकेशन चेंज होना, जहाँ पे आपका लोकेशन चेंज हो रहा है वो चीज आपकी मूवेबल है, मूविंग है। तो मूविंग डिवाइसेस जो होती हैं, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो मोबाइल का बताया आपने, वो एग्जैक्टली सही है। और मोबाइल को मोबाइल क्यों बोलते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन ये आता है। मोबाइल को हम लोग कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं, मोबाइल का नाम मोबाइल क्यों पड़ा है? मोबाइल का नाम मोबाइल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये, इसका जो नेचर था, फंडामेंटल नेचर मोबाइल का है कि वो मूवेबल नेचर का है। मोबाइल जब आप लेते हैं तो आपने क्यों लिया? मोबाइल जब सबसे पहले आप अगर सोचिए तो मोबाइल से सबसे पहले जब नहीं रहा होगा तो क्या चीज प्रॉब्लम आती थी? प्रॉब्लम ये आती थी कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते थे तो उसके पास जाना पड़ता है, मतलब उस लोकेशन पे जाएंगे तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। मतलब कि लोकेशन सेम होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, अगर आप विदाउट मोबाइल की बात करें। इसी तरह से अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, तो टेक्स्ट मैसेज करना था जब मोबाइल नहीं था, तो उस समय हम लोग लेटर या डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू यूज करते थे। और लेटर एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, मैसेज फॉर्म में है, जिसको कि एक पोस्टमैन या कोई भी पर्सन जो कि आपके स्पेसिफाइड जो रिसीवर है उस तक पहुंचाता है फिजिकली, और वो उसको रिसीव करता है मैसेंजर की तरह से, मैसेंजर इसको बोलते हैं। तो जब मोबाइल डिवाइसेस नहीं थी तो कम्युनिकेट करने के लिए पहली बात रिक्वायरमेंट यहाँ से आ रही है कि वाई वी रिक्वायर्ड द मोबाइल डिवाइस। तो मोबाइल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट का मेनली फीचर यही, यूज यही है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन, अपनी आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए दूसरे तक, भले ही वो वॉइस फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। पहले वही था, आजकल तो वीडियो के फॉर्मेट में भी है, ऑडियो के फॉर्मेट में भी है, कई तरह के तरीके हैं। लेकिन शुरुआत में हम लोग का केवल वॉइस हम चाहते थे कि पहुंच जाए हमारे, और मैसेज पहुंच जाए। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत में दो ही चीजें थी। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो आप उसके पास जाइए, उससे मिलिए, और उससे फेस टू फेस जो कह सकते हैं कि बात करिए, तब वो आपकी बात को सुनता था। ऐसा नहीं कि आपने घर से चिल्लाया और 2-3 किलोमीटर तक वो सुन लिया उसने। तो उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, उस लोकेशन तक आपको पहुंचना पड़ेगा, जब मोबाइल डिवाइसेस नहीं थी। और दूसरा तरीका जब आया कि जब एक और तरीका आया कि भाई आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं, तो आपने क्या किया कि एक लेटर लिखा, हैंड रिटन लेटर, जिसको कि पत्र व्यवहार, लेटर ट्रांसमिशन कहते हैं। और उस लेटर ट्रांसमिशन करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया गया, जिसको पोस्टमैन के नाम से जानते हैं आप लोग। मैसेंजर हुआ, तो वही पोस्टमैन आपके लिखित लेटर को, जो भी रिटर्न लेटर है, उस लेटर को अब आप बताते हैं कि भाई ये फला सिटी में है, हमारा फ्रेंड है, या इस जगह पे फ्रेंड है। उसने आप उसका स्ट्रीट नंबर, उसका लोकेशन, मतलब कि सब कुछ बताते हैं, मकान नंबर बताते हैं, सब लिखते हैं, उसमें एड्रेस लिखते हैं। तो वो एड्रेस पे एक दूसरा बंदा उस लेटर को ले जाता है और वहां तक पहुंचाता है, और वहां पे भी वो पर्सन होना चाहिए जो रिसीव करेगा, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वो रिसीव करता है उसको। और रिसीव करने के बाद अब रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद फिर वो आपके दिए हुए लेटर को पढ़ता है। अब एक और प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि रिस्पॉन्स करना है उसको, लेटर का जवाब देना है, कैसे देगा? पोस्टमैन तो केवल लेटर दे के चला गया। अब अगर उससे रिस्पॉन्स देना है, लेटर को जवाब देना है, तो दोबारा से वो एक वही तरीका अपनाए, या तो वो खुद जाए फिजिकली उसके पास मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। दूसरा तरीका है कि वो लेटर दोबारा से लिखे और रिस्पॉन्स फिर उसको एड्रेस दे, लिखे और पोस्ट ऑफिस में डाले और पोस्टमैन ले जाए, तो वहां पहुंचेगा। मतलब कि मैसेज ट्रांसमिशन और वॉइस ट्रांसमिशन दोनों के लिए हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता था, चाहे हमारा लेटर वहां पे जाए या मैं जाऊं, तभी आप फेस टू फेस या टेक्स्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम आती थी वो सभी को पता है, आपको भी पता है।
क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे पूछें तो कोई जैसे बता सकता है कि इन दोनों टेक्स्ट ट्रांसमिशन और वॉइस ट्रांसमिशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अमन त्रिपाठी, आप बताइए। जैसे कि ये हम लोग उस सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं जब मोबाइल नहीं था। अ, उस स्टेज में दो ही माध्यम मैंने बताया कि टेक्स्ट मैसेजिंग और वॉइस मैसेजिंग के लिए अगर आप अपने आप को वहां पे पाइए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अमन बताइए, अमन त्रिपाठी। अमन, अंजलि, हाँ बट आप बताइए कि इस स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम आपके हिसाब से हो सकती है? देखिए शुरुआत में आप चीजों को समझेंगे तभी आप उस सब्जेक्ट का रिलेवेंस समझ पाएंगे, उसका यूज समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने यही सिनेरियो दिया कि उस स्टेज को समझिए, सिचुएशन को समझिए जब आपके पास मोबाइल डिवाइसेस नहीं है। और मैंने दो तरीके बताए कि वॉइस को ट्रांसमिट करना है और अपने टेक्स्ट को ट्रांसमिट करना है। उसके दो माध्यम, या तो आप फिजिकली प्रेजेंस होइए वहां पे जाके, नहीं तो फिर अपने लेटर के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू दीजिए। तो इस दोनों मीडियम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मेजर प्रॉब्लम आती थी उस समय? बता सकता है कोई 5 प्रॉब्लम्स इस तरीके? टाइम बहुत लगता था। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइमिंग, टाइमिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, टाइम बहुत लगता था। थैंक यू। बहुत अच्छी चीज। और टाइम के अलावा और क्या लगता था? कभी पहुंचती थी, कभी नहीं पहुंचती थी। हाँ, मतलब कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पा रहा है कि Accuracy हमारा नहीं थी। लेटर पहुंच, एक्यूरेसी नहीं थी। पता चला पोस्टमैन ले गया, धर लिया अपने घर पे, नहीं पहुंचाया। ऐसा होता नहीं था क्योंकि वो तो उसका गवर्नमेंट का जॉब है, वो पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसका जो जो आपने बताया कि एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं हो सकती थी। जो आप अपनी बात कहना चाह रहे थे वो हो सकता है कि वो रिसीवर तक ना पहुंच पाए। और टाइमिंग का प्रॉब्लम जो आपने बताया, टाइमिंग सबसे बड़ा फैक्टर। सपोज करिए एक सिनेरियो कोई बता सकता है कि टाइमिंग का मेजर इम्पैक्ट कब पड़ा? कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए कि जब आपको टाइमिंग से बहुत बड़ा इफेक्ट आया हो इस रेशियो में। तो बता सकता है कोई? सर अगर किसी का बर्थडे मैसेज भेजना है, एक दिन बाद पहुंचेगा तो क्या फायदा? यस यस यस, गुड एग्जाम्पल। सही होता है कि अगर किसी को बर्थडे मैसेज देना है कि भाई हमारा 4 तारीख को बर्थडे है, तो मैसेज पोस्टमैन ने पहुंचाते पहुंचाते 5 तारीख कर दिया हो सकता है, और उसका फ्रेंड चाह रहा था जानना वहां पर उसके बर्थडे पे। लेकिन जब अब 5 तारीख को उसको पता ही चला कि लेटर से कि उसे आना है वहां पे मिलने, जाना है वहां पे अपने फ्रेंड के बर्थडे पे, तो वो नहीं जा पाएगा। उससे बड़ी सिचुएशन जैसे बर्थडे तो चलिए अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन मान लिया कि किसी का डेथ डेथ हो गया और उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंचानी है उसके घर वालों तक, तो वो कैसे जाएगी? उसका तरीका यही था, लेटर से जाना। अब कभी कभी ऐसा होता था कि लेटर पहुंचने में अगर दूरी ज्यादा है, क्योंकि उस समय ट्रेवल का भी बहुत वो था कि रेल से जाना है या एरोप्लेन नहीं था, तो जाने में इतना समय लग जाए कि डेथ के 10-15 दिन बाद तक मैसेज पहुंच रहा है, कि जब तक उसके घर वालों को पता चला तब तक वो सब कुछ हो चुका। या उस स्टेज में, क्योंकि आप जानते हैं कि डेड बॉडी को 3-4 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है, तो उस स्टेज में क्या हो सकता है? तो ऐसे केसेस जो मेनली केसेस हैं, जैसे कि आपने 21 मैसेज को पहुंचाया किसी को और उसको नहीं मिल पाया टाइमली, उसका मेजर इम्पैक्ट उसके फैमिली पर पड़ेगा। दूसरा और इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट ये था, जैसे कि मान लिया कि जब पहले वॉर होते थे या कोई भी कहीं पे कोई भी डिफेंस मैसेज देना है अपने जो भी सिपाहियों को, तो उसमें ये भी हो सकता था कि बीच का जो मैसेंजर है वो कॉन्फिडेंशियल मैसेज उससे खो जाए या लॉस हो जाए, या किसी उसको इंट्रूडर उसको ले ले, तो उससे उसका लॉस, उसका जो इफेक्ट है पूरे कंट्री पे या उससे पूरे उस पे होता था। पुराने जमाने में जैसे कि जो मैसेंजर होते थे, वाहक होते थे, वो उनको कैप्चर कर लेना आसान होता था दूसरे के लिए। तो कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल चीज है, वो चीज उसकी वजह से पूरी पूरी वॉर स्ट्रेटजी चेंज हो सकती थी। तो जो टाइमिंग का इफेक्ट आपने बताया वो मेजर इफेक्ट।
और टाइमिंग के साथ साथ जो क्रिटिकल उस अगर कोई प्रॉब्लम क्रिटिकल है, कोई मैसेज क्रिटिकल है, उसको पहुंचाना है और उसमें अगर हम इन्वॉल्वमेंट करेंगे पर्सन का या जो जरूरी है, उस केस में जो इफेक्ट है वो क्रूशियल हो जाता था। जैसे मैंने वॉर बताया, जैसे मैंने डेथ का न्यूज बताया, जैसे मैंने बताया कि अपने जो भी उसके सिपाही हैं उन उसके जो कैप्टन है वो अगर मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं सर तो उस केस में निकल। हाँ सर सर कुछ लोग बाहर वेट कर रहे हैं सर इन कलीजन में। एक सेकंड। हाँ वो इसीलिए कहा जाता है आप लोग टाइमली आइए। तो तो ये केस आ रहा है। मतलब वहां पे मैंने बताया ये नॉर्मल सिचुएशन, जैसे बर्थडे बताया तो बर्थडे बहुत ईजी है। लेकिन जैसे डेथ का मैंने न्यूज़ बताया, जैसे आपका वॉर का बताया कि अगर वॉर में कोई मैसेज भेज रहे हैं, या पुराने जमाने में जो जो पत्र लिखे जाते थे उसके लेके वो घोड़े से जा रहा है और 2-3 दिन बाद पहुंच रहा है अपने वहां पे राज्य में कि भैया वहां से हम अटैक होने वाला है। पता चला जब तक पहुंचेगा उससे पहले तो वो सेना पहुंची वहां पे। तो उस केस में तो कहानी बहुत बड़ी खत्म। प्रॉब्लम आ जाती है। कहानी खत्म जो कह सकते हैं। तो कहानी खत्म ना हो उससे पहले ही चीजों को पता चल जाए, उसके लिए क्या किया जाए। सभी के मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैसेज को पहुंचाना, विद इन द टाइम पहुंचाना, और उसकी ऑथेंसिटी खराब ना होने पाए। जो उसकी ऑथेंसिटी है, जो आपने बहुत बढ़िया बताया कि जो जो आप रिलेवेंस, उसका रिलेवेंस बनता है टाइम से, बनता है रिलेवेंस, बनता है कॉस्ट से, बनता है कॉस्ट भी बहुत चीज है कि जो ये जैसे कि अगर आप एक किसी को भेज रहे हैं, 2-3 दिन लगेगा, वो जाएगा वहां पे, सभी मुसीबतों को झेलते हुए वहां तक पहुंचेगा। पोस्टमैन के पहले की बात हो रही है, तो उसकी कॉस्ट भी हाई रहेगी। कॉस्ट कैसे? क्योंकि एक टैलेंटेड पर्सन होना चाहिए जो कि तेज घुड़सवार हो, जो वहां पहुंचे। मतलब बहुत सारी इसमें खूबियां होनी चाहिए, तब वो पहुंचेगा, और खूबियां ज्यादा होंगी उतना ही वो कॉस्टली हो जाएगा। तो कॉस्ट भी इफेक्ट आ गई, और इसके बाद आपका टाइमिंग भी आ गया, और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आ गया। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते रखते हम लोग के पास मैसेज का नेक्स्ट मीडियम क्या आया? किसको बता सकता है इसके बाद मैसेज का क्या मीडियम आया? सर पोस्ट वो हाँ गुड मिरर से सर रिफ्लेक्ट करते लाइट को। मिरर से रिफ्लेक्ट, हाँ गुड। हाँ ये भी एक तरीका अच्छा बताया उन्होंने कि किसी को मैसेज देने के लिए भाई, जैसे कि ये जो सॉल्यूशन बताया है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट की और वहां तक संदेश पहुंच गया। ये एक तरीका था, ऐसा बहुत ही शॉर्ट रेंज में था, लेकिन ये था कि इससे किसी को जैसे कि एकदम बहुत ही मिनिमम कम्युनिकेशन देना है कि भाई अगर करो, डू एंड डाई, इस तरह की कोई चीज बतानी है, या ब्लैक एंड व्हाइट, या मतलब कि विन और डिफीट, मतलब कि केवल एकदम एक्यूरेट मैसेज किसी को देना है, तब वो आप इस लाइटिंग इफेक्ट दे के आप किसी को बता सकते थे। या एक और तरीका आपने सुना होगा कि उसमें कि तो कोई जैसे कि मान लिया कबूतर। कोई हाँ मैसेंजर, जिसमें कि पिजन, कबूतर को में चिट्ठियां बांध के और भेजना, वो सारी चीजें होती थी। मतलब कि हमने एनिमल को इन्वॉल्व किया, बर्ड्स को इन्वॉल्व किया मैसेज भेजने के लिए। उससे फायदा थोड़ा ये हुआ कि भाई पर्सन को भेज रहे हैं तो टाइम लग रहा है, बर्ड्स जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है। अगर वो पकड़ भी लिया गया तो कोई वो नहीं, उसका वो असर नहीं है, लेकिन उसमें भी दिक्कत आती थी। तो एनिमल का इन्वॉल्वमेंट गुड हुआ, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, साथ ही साथ कुछ स्पेशल सिंबल, जैसे कि लाल रंग खतरे की निशानी को भेज दिया गया, वाइट कलर शांति के लिए, या अलग अलग ऐसे चीजें कि जो कि मतलब कि सिंबल सिंबल यूनिवर्सल सिंबल थे कलर्स के, उनको मैसेज के लिए भेजा गया। साथ ही साथ मैसेज के लिए मैं एक कॉमन मैसेज के जो अब ये सब मैसेज समझने वाला भी होना चाहिए कोई, कि जरूरी नहीं हर आदमी इसको समझे। जैसे किसी को पता ही नहीं कि व्हाइट, अगर किसी ने व्हाइट कोई क्लोथ भेजा है तो उसका मतलब शांति का होता है। अगर सामने वाले को पता ही नहीं है तो आप भेजते रहो, अगर उसको सामने वाले को गोली चलानी तो गोली चलाई देगा। लेकिन मैसेज का इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी है कि जो आप भेजें उसको वो समझने वाला भी होना चाहिए। कई मैसेज ऐसे होते हैं कि जो कि कई दूसरी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, दूसरी कोड में लिखे जाते हैं, सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब तरीका क्यों अपनाया गया? जिससे आपका ये आपका मैसेज क्रिप्ट रहे।
इनक्रिप्ट रहे, जिसको कि जैसे कि कोई अगर वो कागज कोई पढ़ भी ले तो समझ में ना आए उसको, तो वो इनक्रिप्शन का तरीका, वो तरीका, एक तरीका ये था कि एक जो रिसीवर है वो किसी नोट की आधी कटी हुई नोट रखता था, जो डेस्टिनेशन वाला है जब जाता था तो वो आधी कटी नोट मिलाता था, कहता था हाँ आपका ओके, पर्सन ने उसको दे दिया। तो ये भी एक तरीका है ऑथेंटिकेशन का, ये पुराने ऑथेंटिकेशन के तरीके हैं। कोई भी सिंबल बना के भेज दिया गया, अब वो सिंबल कोई अगर आप पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं आएगा दूसरा आदमी, लेकिन जब वो मेन जो टारगेट यूजर रहेगा वो समझ जाएगा हाँ इस सिंबल का क्या मतलब। तो ये सब मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पुराने तरीके। इसी के साथ साथ जो आगे चल के हम लोग के पास टेलीग्राम, आपने सुना होगा, टेलीग्राम भेजा जाता था, ट्रंक कॉल भेजा जाता था। तो टेलीग्राम, ट्रंक कॉल, ये उसके बाद फर्दर आया कि टेलीग्राम मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते थे, जो कि कई काफी दिनों तक यूज रहा कि वो, और ट्रंक कॉल भेजी जाती थी जो कि कॉस्टली होती थी, लेकिन वो थोड़ा सा जो फिजिकल पोस्टमैन वाली प्रोसेस थी उससे बेहतर थी, तो ट्रंक कॉल का भी यूज काफी होता था। तो टेलीग्राम ट्रंक कॉल नेक्स्ट स्टेज का है। ये सब थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि जैसे कि आपका सब्जेक्ट इंटरेस्ट बने और आप चीजों को समझे कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़े क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि ये सब्जेक्ट हमने लिया है मोबाइल कंप्यूटर, ये तो हमें सब पता है, मोबाइल में चलाना जानता हूँ, गेम खेलना जानता हूँ, ऐप यूज करना जानता हूँ, डाउनलोड करना जानता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी तो है। केवल क्या गेम खेलने के लिए मोबाइल बना हुआ है, क्या ऐप डाउनलोड करने के लिए मोबाइल बना? इसका मोबाइल का एक्चुअल इन्वेंशन क्यों किया गया, इसको समझना जरूरी है। कैसे वर्क करता है, कैसे, ये जरूरी है। तो इसके लिए जरूर, इसको समझने के लिए हमने ये सारी सिचुएशन बताई कि इन सिचुएशन में आप अगर अपने आप को स्टैंड करिए और जानिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, और उसके बाद उसकी उसकी जो रिलेवेंस को, इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझेंगे तो वो काफी बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ आज की स्टेज में जो मोबाइल है, आज के 10 साल बाद उसका क्या वो रहेगा, स्वरूप रहेगा, क्या उसका उसका तरीका रहेगा, उसको उसको बनाने के लिए हमें, जैसे आप ही लोग एज ए डेवलपर बनेंगे आगे चल के, और ऐप डेवलपर बनेंगे या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे या फील्ड में जाएंगे, तो अपने एरिया में कैसे इंप्लीमेंट करें, आपको पता तो हो कि हमें कैसा बनाना है ऐप, तभी तो उसको डेवलप कर पाएंगे। अगर आपको लगेगा हाँ सब कुछ ओके है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए पुरानी चीजों को समझना, उसके डिसएडवांटेज को समझ के आज का बेनिफिट देखना, कंपेयर करना, और आज की डिसएडवांटेज को समझ के फ्यूचर 10 से 20 साल बाद जब मोबाइल गायब तो हो नहीं जाएगा, रहेगा तब पर भी, लेकिन आज की सिचुएशन नहीं रहेगी, कुछ और रहेगी, यूजर की रिक्वायरमेंट कुछ और रहेंगी, कुछ और उसमें आपको फीचर्स इन्वॉल्व करने होंगे, तो उसको कैसे आप बना पाएंगे। तो तीनों स्टेज को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज समझने के लिए, और नेक्स्ट स्टेज क्विकली, जैसे टेलीग्राम मैसेजेस भेजना, ट्रंक कॉल भेजना, ये एक नेक्स्ट स्टेज आई मैसेज को भेजने के लिए। लेकिन इस स्टेज में भी थोड़ा तरीका वही था कि ट्रंक कॉल में भी सिंपल एक फिजिकल फोन का जो एक वर्ड आ गया कि फोन पहले यूज होने लगे, जिसका जो आगे चल के रूप मोबाइल हो गया। फोन का बेसिक पर्पस सिंपल वॉइस कम्युनिकेशन करना था, और फोन में शुरुआत में लैंडलाइन फोन आए, लैंडलाइन फोन, जो कि जिसके लिए फिजिकल कनेक्शन होना पड़ता था, जिसके लिए आपका वायर बेस कनेक्शन होता था, और फिजिकली वो कनेक्टेड रहते थे। मतलब उसके लिए आपको जो अथॉरिटी होती है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग अभी आगे समझेंगे कौन सा, जैसे कि पूरे जो सिस्टम को समझने के लिए कुछ रेगुलेशन बॉडीज होती हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए बीएसएनएल शुरुआत में था कि पूरे फोन को वो इंडिया में मैनेज करता था, तो कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ आपके कंसोर्टियम बने हुए हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो मैनेज करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि कंसोर्टियम का मतलब ये है कि सपोज अगर ये आपने नेटवर्किंग पढ़ी हुई है तो प्रोटोकॉल आप जानते हैं, तो प्रोटोकॉल हर चीज में होती है, डिफेंस में है, नेटवर्किंग में है, प्रोग्रामिंग में है, हर चीज में प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। तो ऐसे ही सेट ऑफ रूल्स मोबाइल कम्युनिकेशन में भी हैं, टेली कम्युनिकेशन में भी। तो जो टेली नेटवर्किंग या टेली कम्युनिकेशन में जो रूल्स रेगुलेशन है, जो उसके फॉर्मेट्स हैं, कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है,
क्या कौन कौन से इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम यूज करेंगे मोबाइल फोन के अंदर, तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। तो स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करेगा, कौन चेक करेगा? तो उसके लिए कंसोर्टियम बनी हुई है वर्ल्ड लेवल पे और कंट्री लेवल। तो वो सारी चीजें हैं। आगे चल के मॉडर्न उसको भी हम लोग को समझना है, क्योंकि वो उनको समझे बिना हम कुछ भी नहीं बना सकते। अगर आप उस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कोई चीज नहीं डेवलप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी आपके नेक्स्ट जो आपका वो जो लुक सोशल पे वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इन सब चीजों को हम लोग आगे इसमें देखेंगे। तो टेलीग्राम और टेक्स्ट मैसेज जो था, इसके बाद चीजें आई कि टेक्स्ट मैसेज भेजना इजी हो गया, क्योंकि हमें फोन मिल चुका था, लैंडलाइन फोन मिला था, उसी का यूज होके आपके टेलीग्रामिंग के थ्रू यूज हुआ, मैसेज जाने लगे। अब यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट नहीं था, ना हमें किसी पर्सन को भेजना होता था, ना हम किसी एनिमल बर्ड को भेजते थे मैसेज भेजने के लिए। हमें क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारा डेस्टिनेशन टारगेट है उसके पास लैंडलाइन सुविधा होनी चाहिए, उसके पास टेली मैसेजिंग की सुविधा होनी चाहिए, और हमारे पास भी होनी चाहिए, मतलब कि कुछ फिजिकल इक्विपमेंट होने चाहिए, उसके थ्रू हम लोग मैसेज भेज सकते। लेकिन अभी भी लैंडलाइन या वायर्ड कनेक्शन चाहिए था। तो इसीलिए इसको फोनिक कम्युनिकेशन हुआ कि जिसके थ्रू आप टेलीग्राम या टेक्स्ट मैसेजिंग हम लोग करते थे। ठीक है। अब लेकिन इसकी प्रॉब्लम को अगर जाने, टेलीग्राम और उसकी जो ट्रंक कॉल की, इसका जो हमारे पास ड्रॉबैक है क्या है, कोई बता सकता है? टेलीग्राम ट्रंक कॉल किसी ने किया है या सुना है किसी इसके बारे में, किसी ने? मधुर सिंह, निकिता, हर्षित? सुना बहुत है, देखा नहीं है। टेलीग्राम में सर दिक्कत ये होती थी कि आपका जो चीज जाती थी, मतलब टाइम लेती था और सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जा सकता था। गुड 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 मधुर। और काफी कॉस्टली हाँ, होता था क्योंकि इंस्टेंट कॉस्टली, भेजना हाँ, होता था। ऑब्वियसली गुड आर्किटेक्ट। तो ये जो इन्होंने बताया, ये भी अभी देखिए, हम लोग वहां तक तो क्लियर हुआ कि भाई चलो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हटा दिया है टेलीग्राम और इसने, एनिमल का इन्वॉल्वमेंट हटा दिया, बर्ड का इन्वॉल्वमेंट हटा दिया। लेकिन जो जो आपने बताया कि कॉस्ट, ऑब्वियसली ये इन सब चीजों में कॉस्ट, क्योंकि हमें इक्विपमेंट लगाना पड़ता था, हमें कनेक्शन लेना पड़ता था, फिजिकल कनेक्शन, क्योंकि उस समय बहुत ही लिमिटेड लोग इसको यूज कर सकते थे। तो जो नॉर्मल पर्सन है उसको इस चीज को नहीं यूज कर पा रहा है, उसके पास मतलब काफी पैसा होना चाहिए। डिफेंस में यूज किया जाता था, क्योंकि भाई कंट्री की डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सरकार यूज करती थी। कुछ बड़े लोग इसको यूज करते थे टेलीग्राम भेजने के लिए। और ट्रंक कॉल जो होती थी वो काफी कॉस्टली बता रहे हैं होती है, सही बात है। उसमें इमीडिएटली मैसेज जाता था, लेकिन वो कॉस्ट काफी ज्यादा थी, जो कि आम आदमी के स्कोप से बाहर था। तो ये दो प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि जब तक कॉस्ट हम रिड्यूस नहीं करेंगे, जब तक हम उसको लेवल तक नहीं लाएंगे अपने नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी तक, तब तक वो बेकार है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हम लोग के पास फोन, जो फोन है सिंपल, जो लैंडलाइन फोन हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो लैंडलाइन फोन का जब यूज हुआ तो उसमें भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होने लगा, कॉस्ट थोड़ा सा कम हुई, काफी कम हुई, क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन थे वो भी यूज कर रहे हैं, काफी दिनों तक यूज किया उन्होंने, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, मंथली बिल आता था, मतलब पूरी पूरी एक बड़ी बड़ी संस्थाएं इस पे काम करने लगी, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ तक कि घरों के होम लेवल तक आपका लैंडलाइन फोन आ चुका था। वो काफी दिनों तक यूज हुआ। तो लैंडलाइन फोन जो आया है, तो उस लैंडलाइन फोन आप लोगों ने देखा भी होगा, या कुछ आपसे कुछ लोग आपके घर में पहले यूज हुआ होगा। तो लैंडलाइन फोन का तरीका तो सिंपल जानते ही, वायर्ड कनेक्शन होता था, और उसमें एक नंबर मिलता था आपको कि नंबर आपको आपके अलॉट किया गया। उसमें बिल जनरेट होता था कि जितने आप महीने में कॉल करेंगे वो सब की आपकी फोन कॉल की लिस्ट डिटेल आती थी पूरी, और आप उसके बाद पे करते थे उसको।
ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा तरीका था लैंडलाइन का, उसमें एक हैंडसेट यूज करना पड़ता था, फिर बहुत सारी चीजें थी। तो लैंडलाइन फोन के क्या ड्रॉबैक्स हैं बताइए, आयुष सिंह राठौर आप बताइए, लैंडलाइन फोन जो यूज किया था उसके क्या क्या ड्रॉबैक आपको लगे, या आप अगर इसको आपको मिले यूज करने के लिए तो क्या क्या नुकसान आप गिराएंगे? क्योंकि अभी हम लोग नुकसान इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि तभी हम फायदे पहुंचेंगे, तभी हम सर लोगों वो को आएंगे। मूवेबल नहीं थे सर। गुड, मूवेबल नहीं था, लैंडलाइन फोन हाँ लेके आप सर। कहीं जा नहीं सकते थे, आपके घर में लगा हुआ है तो आपका पड़ोसी अगर उसने आपका नंबर दे रखा है अपने रिश्तेदार को, तो आपको पता होगा कि पहले लोग आपके घर पे आते थे और कहते थे कि हमारे यहाँ से कोई फोन आएगा तो हमें बुला लीजिएगा। पड़ोसी यही कहता था कि जब हमारे यहाँ से कोई सर फोन उसमें आएगा लाइन तो हमें, होती है, अगर लाइन नहीं आएगी तो फिर काफी टाइम तक के लिए लाइन नहीं हाँ आती सर थी, उसमें हाँ लाइन के हाँ लॉन्ग टाइम सही के सही लिए कोई बताया, कॉल नहीं कर सकता था। कॉल नहीं कर सकते। गुड, ये बताया इन्होंने, फिर सही चीज बताई। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब पहली बात तो मूवेबल नहीं होता, मूविंग तो है ही नहीं, जहाँ आपके घर में लगा है तो आप राजा हैं, आप ही फोन यूज करेंगे। बगल वाला अगर आपके नंबर को देता है पड़ोसी, तो उस समय ये कहते होता था कि पहले कि वो उसको बुलाए और उसको आप उसको बताएं, तो इससे दिक्कत क्यों होती थी, पता लगा किसी का फोन 11 बजे रात को आ गया तो आप उसके यहाँ जाते थे तो डिस्टर्ब होता था, तो एक आदमी परेशान होता था जिसके यहाँ फोन लग गया है, वो हेडेक हो जाए। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी चीज अभी इन्होंने बताया कि उसमें पल्स रेट, तो मतलब कि फोन अगर किसी को आपको लंबी लंबी बातें करनी है तो वो दिक्कत आती थी। उस या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप पूरा बात करिए, घंटों तक बात करिए, लेकिन नहीं तो फिर काम की बात करिए, बंद करिए। तो इस ये जो चीजें थी कि एक लिमिटेड टाइमिंग था, टॉक टाइम की बात जो बार बार आती थी, उस समय बहुत लोग कहते थे कि इतना टॉक टाइम आपको, इतना पल्स रेट मिला, इतना वो मिला, और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं ज्यादा होता। और कोई प्रॉब्लम उसमें आती थी लैंडलाइन फोन में, और किसी को कोई प्रॉब्लम? अनिल गुप्ता, अंजलि, सभी लोग को बताना है तो वो क्योंकि काफी सबने, एक्सपेंसिव होता था सर। काफी एक्सपेंसिव होता था। वेरी गुड। और से अगर किसी अगर ने यूज नहीं, तार काट दिया तो फिर कॉल नहीं लगेगी। हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तार काट दिया तो कॉल नहीं लगेगी, अधिकतर ये होता था। कॉन्फ्रेंस कॉल तो नहीं जैसे होती थी कि फिर। सर अगर कभी कभार हाँ लोग के ज्यादा मतलब मूड पे आ गया तो वो बैठे रहते हैं तार सर काटने वीडियो के लिए, कॉलिंग नहीं कर सकते हाँ, थे सर, मतलब वीडियो इंफॉर्मेशन ही नहीं जा पा रही है। गुड गुड, बहुत अच्छे पॉइंट बताए कि सर वीडियो पहली बात एक करके, पोर्टेबल हाँ नहीं है। वीडियो पोर्टेबल नहीं है, तो मूवेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, सर वीडियो वीडियो कॉलिंग कॉलिंग नहीं नहीं हो होती थी। सकती थी। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर वीडियो कॉलिंग है कि तब आप जो मैसेज या आपके कोई जिससे डेटा नहीं भेज सकते थे। मैसेज नहीं भेज सकते थे। वेरी गुड। तो वीडियो कॉलिंग ही मतलब कि जैसे आप बात करना चाह रहे हैं और कौन बात कर रहा है, किसकी आवाज निकाल के बात कर रहा है, ये बहुत दिक्कत होती थी। तो पता चला कि बात कर रहे हैं किसी और से और बात कोई और आवाज से कर रहा है, तो जब आप फेस टू फेस नहीं देख पाते तो ये प्रॉब्लम आती है, वीडियो कॉलिंग नहीं होती। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है, किसी ने वायर कट कर दिया तो वो भी चला जाता, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं था कि आपका वायर कोई काट दे। होता ये था कि इसको थोड़ा सा और हम लोग सही से करें कि मान लिया कि वायर है, वो लगा हुआ है पोल से, तो कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं जो इसको हम लोग रोक नहीं सकते, जैसे कि आंधी तूफान, बारिश, ये सब चीजें हमेशा आती थी, अभी भी आती हैं। तो इन सब चीजों में कोई आपकी जबरदस्ती आपकी तार को नहीं काट रहा है, लेकिन ये नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से जो वायर्ड कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता, तो घंटों घंटों कई दिनों तक लैंडलाइन डिस्टर्ब रहता था। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन नहीं था, मतलब देखा जाए उस स्टेज में, क्योंकि अगर कनेक्शन टूट गया, वायर टूट गया है, तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ती थी, तो वहां से एक पर्सन आएगा, आपके वायर को देखेगा, सब कुछ मतलब करते करते टाइम लग जाता था। तो फिर क्योंकि मीडिया हमारा कनेक्टेड है, ये जो आपका वायर्ड है, जो कि क्योंकि वायर्ड मीडिया है, तो उस पर नेचुरल क्लैमिटीज का इफेक्ट होना जरूर स्वाभाविक है। दूसरी चीज वायर्ड कनेक्शन टूटना, वायर में डिस्टरबेंस आना, ये सब चीजें होती हैं। तो जो जितने भी आप ड्रॉबैक वायर्ड मीडिया से आप बता सकते हैं, सब इसमें इन्वॉल्व है। लैंडलाइन, तो लैंडलाइन की कॉस्ट तो हो गई आपके लेवल पे,
कॉस्ट होने के साथ साथ आप लोग दोबारा से ज्वाइन हो जाइएगा इसी लिंक पे अगर टाइम ओवर हो जाता है तो। लेकिन इसमें नुकसान ये हुआ कि कॉस्ट लेवल पे आई, लेकिन जो इतनी प्रॉब्लम आने लगी जो आप बता रहे हैं, वीडियो कॉलिंग नहीं थी, टेक्स्ट मैसेजिंग नहीं होता। टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए तो ट्रंक कॉल वो सब चीजें हो सकती थी, कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेजिंग वीडियो कॉलिंग नहीं थी। फेस टू फेस आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, पल्स कट जाती थी और लंबी बातें नहीं कर सकते थे। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम को झेलते हुए कई सालों तक हम लोगों ने लैंडलाइन फोन का यूज किया। अब अभी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे जो कि हम लोग जिसको कह सकते हैं गोल्डन एरा ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें कि हम लोग काफी सुविधाएं यूज कर रहे हैं इस समय, जो कि आज कई सालों तक नहीं यूज की जा सकती, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। अगर ये ऐसा होता आज की स्टेज का मोबाइल तो काफी नुकसान, काफी हिस्ट्री चेंज हो जाती थी हर चीज। आज के मोबाइल अगर अवेलेबल होते तो वो चीजें ना होती। तो तो बेसिकली जो लैंडलाइन की प्रॉब्लम मेजर्स हैं, क्योंकि अब ये एकदम इसी को आपको कंपेयर करना है। प्रॉब्लम अगर कंक्लूड करें हम लोग इसको, तो लैंडलाइन प्रॉब्लम में आपका इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज ओवर द ट्रांसमिशन मीडिया ओवर द वायर, इसके साथ ही साथ इफेक्ट ऑफ कॉस्ट, पल्स रेट, और जो वॉइस की कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ही लॉस थी, और ऑब्वियसली कॉस्टली तो कंपेयर टू नेक्स्ट मीडिया था, कम था। तो सभी लोग फिर से इस लिंक को ज्वाइन होइए और फिर हम लोग इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। सभी को ज्वाइन होना है क्योंकि अटेंडेंस हर सेशन में ली जाएगी और कॉमन अटेंडेंस चढ़ेगी जो कि है। ओके, हाँ, और सभी लोग गूगल क्लासरूम जो दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि और जो इसमें क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट करके ही फाइनल अटेंडेंस चढ़ेगी। तो गूगल क्लासरूम को के लिंक को जिसने नहीं ज्वाइन किया, नहीं देखा है, तो वो कर ले और उसमें प्रॉपर नेम जो आपका है वो रखिए, मोबाइल का नाम और नंबर ना आने पाए, ये सारी चीजें। तो सभी लोग दोबारा से ज्वाइन हुए नेक्स्ट सेशन में, तो हम लोग आगे की बात करते हैं।